हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसी के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो है स्टोरी टाइम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आऊँगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी सुनने में आपको मज़ा आया था। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो को भी सुनने में बहुत मज़ा आया था। वो इंसिडेंट जो हुआ था ना भाई साहब, एकदम मज़ेदार था। तो वो इंसिडेंट आपने सुन लिया। आज का जो इंसिडेंट है वो मैं बताती हूँ किस पर बेस्ड है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप लोग अपने कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं मुझे? ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एटलीस्ट अपनी बातें तो मुझे बता दो भाई। मेरा चैनल बना है इसलिए, जहाँ आपकी बात कोई नहीं सुनेगा वहाँ मैं सुनूंगी, तो सुनाओ ना भाई। क्यों नहीं कमेंट करते हो? आपकी कोई ना कोई स्टोरी तो मेरी किसी ना किसी वीडियो से रिलेट करती होगी, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में होगा, या फिर तुम बिल्कुल ही बोरिंग इंसान हो क्या भाई? कोई इंसिडेंट नहीं होता, एकदम ही स्लो चल रहे हो क्या, एकदम कछुए? तो भाई प्लीज़ अपनी स्टोरियाँ मुझे बताओ। मेरा चैनल बना ही आप लोगों की बात सुनने के लिए, क्योंकि देखिए आज के टाइम में बात सुनने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बात सुनाने वाले बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ सुनने वाले भी तो हमारी काउंटिंग होती है भाई, सुनने वालों में तो सुना दो ना हमें। क्या सुनाना है? दिल में कोई दुख है, कोई दर्द है, किसी ने कुछ कह दिया, आपको किसी को कुछ कहना है, अपनी कोई भड़ास निकालनी है तो निकालो ना। क्यों नहीं निकाल रहे हो? प्लीज़ आप अपने कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपकी स्टोरी बता सकूं सबको अपने थ्रू, क्योंकि आपके तो मुंह दही जमी है ना आपके मुंह में, वो तो खुलते ही नहीं है। तो प्लीज़ बताइए, बोलिए, स्पीकअप यार। जब तक अपने मन की बात बाहर नहीं निकालोगे तब तक कैसे पता चलेगा लोगों को कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है? तो कमेंट किया कीजिए अपनी बात, कमेंट किया कीजिए, मुझे बताओ। मेरा चैनल बना है इसलिए भाई, आप लोग अपने बताते ही ना तो मुझे भी मज़ा नहीं आता। आप लोग बताओगे तो मुझे भी मज़ा आएगा ना सुनने में, सुनाने में। थोड़ा तड़का मैं भी डाल दूंगी अपनी तरफ से। ठीक है, तो प्लीज़ आप भर भर के कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो मत करो, इट्स योर चॉइस, पर एटलीस्ट अपने मन के भड़ास तो निकाल लो भाई। कोई तो मिल रहा है तुम्हें सुनने के लिए, वरना चार्ज करने लग जाऊंगी सुनने की बातें, फिर बताते रहना, वरना सुनूंगी भी नहीं। ठीक है, तो इसी डांट के साथ अब शुरू करते हैं हम आगे का पार्ट। तो आज की जो स्टोरी है वो, देखो, वीकेंड हो और हॉरर का तड़का ना लगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हॉरर मूवी, हॉरर वेब सीरीज, हॉरर स्टोरीज, हॉरर पॉडकास्ट को हर कोई देखता है और सुनता है। सबको मजा है वीकेंड में हू करने का ना, मतलब डर डर जाए। तो देखिए, अगर धोखा भी मिला है तो बता दो ना भाई। वैसे भी प्यार का सीजन तो चल ही रहा है, बहुत लोगों के दिल टूटेंगे, जुड़ेंगे। वैलेंटाइन डे वीक भी स्टार्ट हो चुका है। आई होप आप लोगों के वैलेंटाइन वीक भी अच्छा जा रहा होगा। हाँ, हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे आप अपनी वैलेंटाइन स्टोरी भी बता सकते हो। आप अपने बॉयफ्रेंड पार्टनर से कैसे मिले, आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपकी स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, जिसकी स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी उसकी ज़रूर। और जब मुझे आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं अपनी भी ज़रूर बताऊंगी, मैं अपने पति देव से कैसे मिली थी। ठीक है, तो चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं। मैं आपको क्या बता रही थी कि वीकेंड हो और हॉरर का तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता है। आज की जो मेरी स्टोरी है वो भी एक हॉरर स्टोरी बेस्ड नहीं है, एक रियल इंसिडेंट स्टोरी है। वो मेरी एक फ्रेंड की है जिसका नाम शालिनी है। बात शुरू होती है कहाँ से, मैं बताती हूँ। बात शुरू होती है जब हम फर्स्ट ईयर में थे। शालिनी मेरी दोस्त है, हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में साथ थे हम। तो मई जून का टाइम था और दोपहर का टाइम था। एक्चुअली हमारे कॉलेज के एडमिशन्स हो चुके थे और हमें स्टडी मटेरियल लेने जाना था। उसने मेरे से पूछा भी था चलने के लिए, बट मैं कहीं ना कहीं उस टाइम बिजी थी, तो फिर मैं नहीं जा पाई थी उसके साथ। तो क्या है, जहाँ हम रहते हैं द्वारका सेक्टर 26। ठीक है, तो द्वारका सेक्टर 26 से एक गांव लगता है जिसका नाम है भरतल। भरतल जो है वो अच्छा खासा, मतलब वो नाम के लिए गांव है लेकिन बहुत अच्छी खासी जगह है वो। वहीं से क्या है कि द्वारका सेक्टर 21 बहुत पास पड़ता है। देखिए, हर द्वारका मेट्रो स्टेशन की कोई ना कोई कहानी है। द्वारका सेक्टर 21 की ऐसी कोई कहानी तो नहीं है। ये कहानी है भरतल गाँव की। तो वहाँ का रियल इंसिडेंट जो हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। जब शालिनी ने मुझे ये इंसिडेंट बताया था तो वो बहुत डर गई थी उस इंसिडेंट के बाद। तो इवन उसको फीवर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त फीवर था, लेकिन ठीक हो गई थी। ऐसा कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ था, सही था। जो भी हुआ था ना वो भी सफिशेंट ही था। शुरुआत होती है कि उसने मुझे फ़ोन किया। ये कोई दोपहर का टाइम था और मई जून का टाइम था, गर्मियों का, क्योंकि इग्नू के एडमिशन वगैरह तभी होते हैं। जो इग्नू में होंगे उनको पता होगा अच्छी तरह।
तो स्टडी मटेरियल लेने जाना था, दोपहर का टाइम है। अब उसने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो तू चली जा, मैं बाद में चली जाऊँगी। अब क्या था, उसने सोचा कि अगर मेरे साथ जाती तो हम लॉन्ग रूट से जाते सेक्टर 21 की तरफ, बट उसने उस टाइम शॉर्टकट मारना सही समझा। तो क्या है, जो द्वारका सेक्टर 26 है, उसके बाद जो भरतल गाँव लगता है, उस बीच में एक रेलवे ट्रैक आता है। सो उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके उधर भरतल गाँव में एंट्री होती है। अब भरतल गाँव में एंट्री के बाद एक खेत शुरू होता है। उस खेत को जब आप क्रॉस करेंगे ना, तो आप सीधा सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाके निकलते हैं। तो पहले ये प्रोसेस, अब तो बहुत चेंज हो गया है खैर वहाँ का, लेकिन तब ये था, ये बात होगी 2017-18 की बात है। तो उस टाइम की बात, तब तो मतलब इतना डेवलप नहीं था वो एरिया, बट अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत फ्लाईओवर वगैरह ये सब हाईवे वाईवे निकल गए हैं वहाँ से। तो अब उसने ना वहाँ से शॉर्टकट जाना ठीक समझा कि आधा घंटा वॉक करके जाने से अच्छा है मैं 10 to 15 मिनट में वॉक करके वहाँ से निकल जाती हूँ। अब क्या था, दोपहर के टाइम वो निकल गई, उसने टाइम भी नहीं देखा कि क्या टाइम हो रहा था, वो बस चली गई रेडी होकर के। अब क्या है, वो जा रही है जा रही है जा रही है, वो वॉक करते करते मतलब पूरा रोड क्रॉस करके वो वहाँ पे उस खेत के वहाँ पहुँच जाती है। लुक वहाँ पे मतलब सबको पता, लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुनसान है एरिया, कोई परिंदा पर नहीं मारता, ऐसा नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं उधर खेत वेत में, क्योंकि जिनका वो खेत है वहाँ पे उन्होंने अपना घर भी बना रखा है। अब उसी खेत के साइड में शमशान घाट पड़ता है। अब उस उसपे का ध्यान उसको नहीं था। हाँ, पता था, देखो पता सबको होता है, लेकिन अब हम किसी उस चीज़ पे ऐसे फ़ोकस भी नहीं कर सकते ना कि नहीं हमें वो देखना ही है, देखना ही है, देखना ही है वहाँ पे क्या है। तो ऐसा इतना कीड़ा किसी के अंदर नहीं होता, इतनी चुल किसी के अंदर नहीं होती, तो उसके अंदर भी नहीं थी, शालिनी के अंदर। तो वो जा रही थी। अब उस दिन क्या हुआ, उधर उस खेत मतलब जिसका वो खेत था ना, उसने गोभी वगैरह ये सब ऐसे-ऐसे करके वहाँ पे उगा रखी थी, और वो मतलब काम-वाम करने लग रहे थे उधर। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कभी खेत वाले डाँटे ये वो, क्योंकि वो यूजुअली जाती रहती है, बट ऐसे कोई मिलता तो नहीं था, बट उस दिन वो वहाँ थे। तो नॉर्मली किसी को भी लगेगा ना कि यार अगर हम किसी के उसमें से निकल कर जा रहे हैं खेत-वेत में से, और वहाँ पे वो बंदा बैठा है, अब जाने दें ना जाने, क्योंकि इतना बड़ा भी खेत नहीं था। खेत मतलब उसने मतलब ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं था, बहुत छोटा स्पेस था, तो उसी में की हुई थी उसने खेती वगैरह जो भी है। अब उसने वो वहाँ पे खड़ी होके ना सोच ही रही थी, 2-3 बच्चे वहाँ पे खेल भी रहे थे, तो वो सोच ही रही थी कि भैया यहाँ से निकलूँ या नहीं निकलूँ। तभी वहाँ पे उसके पीछे ना एक उसने देखा एक लेडी है, एक बूढ़ी-सी, मतलब उसके एकदम व्हाइट बाल, एकदम चाँदी वाले बाल जो होते हैं ना, एकदम प्योर व्हाइट बाल, ऐसे वो बाल थे, और उसने वूलन का सूट पहना हुआ था और स्वेटर, मतलब सोचो मई-जून के टाइम में। तो शालिनी ने उसको देखा, उसने शालिनी को देखा, और वो बहुत धीरे चल रही थी, मतलब बहुत ही धीरे, जैसा मुझे शालिनी ने बताया था कि वो बहुत धीरे चल रही थी, मत चींटी से भी धीरे, मतलब इतने जितने स्टेप्स वो रख रही थी ना, जितनी देर में एक स्टेप, उतनी देर में आप 10 बार अपने घर जाके वापस आ जाओ। इतनी स्पीड से वो, मतलब इतनी स्लो स्पीड से वो चल रही थी। तो उसने शालिनी को पूछा कि कहाँ जाना है? तो शालिनी ने बोला कि आंटी मेरे को ना सेक्टर 21 जाना है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से निकल कर जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि ये मुझे डाँटेंगे या कुछ भी है। तो फिर उसने बोला कि नहीं, नहीं, निकल जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर शालिनी ने उनको पूछा कि आंटी आप इनको जानते हो क्या? तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जानती, मैं अभी यहाँ 3-4 दिन पहले ही आई हूँ। तो शालिनी का थॉट प्रोसेस ये हुआ कि शायद ये किसी की मम्मी होगी, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो ओल्ड एज लग रही थी, तो किसी की मतलब आई हो बेटी से अपने मिलने के लिए, या कोई हो वहाँ पे, तो उसने कहा किसी रिलेटिव्स में भी हो सकती है। तो उसने कहा ठीक है आंटी। कह रही कि हाँ बेटा मैं तो अभी 3-4 दिन पहले आई हूँ, पर तू निकल जा, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा कि ठीक है। अब वो निकल गई। अब जैसे शालिनी ने वो क्रॉस किया ना वहाँ से, तो शालिनी थोड़ा-सा आगे बढ़ी, तो उसने सोचा कि चलो मैं आंटी को थैंक यू बोल देती हूँ कि उन अंकल ने भी कुछ नहीं कहा जिनका खेत था। तो शालिनी ने जैसे ही टर्न किया ना, मतलब जैसे ही वो पलटी ऐसे बैक में होके, तो देखा पीछे कोई भी नहीं था। वो लेडी वहाँ थी ही नहीं, मतलब इतना वो स्लो चल रही थी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही थी, बहुत स्लो। तो उसने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं। मतलब उसने थोड़ा आगे पीछे होके भी देखा कि मुझे ना दिख रही हो, इधर-उधर हो गई हो। उसने आगे पीछे होके भी देखा, तो कोई नहीं भाई साहब, दूर तक भी कोई नहीं, एक परिंदा तक नहीं था वहाँ पे उस टाइम पर। अब शालिनी ने सोचा शायद चली गई होगी, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसा किसी को भी ऐसे थॉट नहीं आएगा कि भई वो कुछ कोई स्पिरिट हो सकती है। मतलब ऐसे फेस टू फेस वो नॉर्मल एज़ अ ह्यूमन ही दिख रही थी, जैसे आपको मैं दिख रही हूँ, वैसे, और मुझे दूसरे लोग दिख रहे होंगे, तो वैसे ही।
तो उसको लगा कि ठीक है चली गई होगी, उसने मतलब लेट गो किया और वो चली गई अपने स्टडी मटेरियल लेने के लिए। अब वो स्टडी मटेरियल वगैरह लेके शाम को आई। अब जब वो घर आई ना, घर आके वो अपनी मम्मी के साथ बातें बातें कर रही थी। फिर वो बात बात करके उसकी मम्मी ने उसको डिनर ऑफर किया, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मेरा खाने का मन नहीं है, मुझे भूख भी नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। अब ऐसे कह के वो सो गई। अब उसके घर वालों ने डिनर वगैरह कर लिया, वो भी सब सोने चले गए। तो शालिनी नॉर्मली अपनी मम्मी के साथ ही सोती थी। अब क्या हुआ, शालिनी को रात को ना रात के 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास शालिनी को ठंड लगने लग गई। अब उसकी मम्मी ने सोचा कि उसको शायद फीवर वगैरह हो गया है, क्योंकि गर्मी इतनी थी और वो तपती धूप में गई थी। तो शालिनी की मम्मी ने उसको पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मम्मी मेरे को ना बहुत ठंड लग रही है। अब शालिनी की मम्मी ने उसको ब्लैंकेट दे दिया निकाल के कि मत, वो भी एक पल के लिए शॉक। देखिए मई जून के टाइम में गर्मी किसको, आई मीन सॉरी, ठंड किसको लग सकती है, बट उसे लग रही थी। अब उसकी मम्मी ने एक ब्लैंकेट दिया। उसने कहा मम्मी मुझे और ठंड लग रही है, मुझे सॉक्स भी दो, मुझे सॉक्स भी पहननी है। उसने सॉक्स भी पहन लिया, कैप भी लगा लिया। मतलब सोचो मई जून का टाइम और कोई ऐसी बेवकूफ़ियत करी कि दो दो ब्लैंकेट, सॉक्स, कैप, जैकेट ये सब निकलवा के पहन रहा है। तो शालिनी की मम्मी को ना थोड़ा मतलब और लगा कि मतलब हो क्या रहा है। तो शालिनी की मम्मी ने उसको पूछा कि क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या। फिर शालिनी ने रात को 2:30 बजे अपनी मम्मी को ये स्टोरी सुनाई कि उसके साथ आज ये ऐसा ऐसा इंसिडेंट होता है। गाइस मेरे को अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो स्टोरी, क्योंकि जब मैंने सुनी थी मुझे तब भी गूज बम्स आए थे, और अब आपको सुना रही हूँ मुझे तब भी गूज बम्स आ रहे हैं। तो शालिनी ने अपनी मम्मी को रात को ये बात बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे एक लेडी मिली थी और उसने ऐसे ऐसे बोला, और मैंने जब पलट के देखा तो वहाँ थी ही नहीं। मतलब लिटरली कोई नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं। इवन शालिनी की मम्मी भी इतना डर गई थी ना उस टाइम पे। शालिनी की मम्मी ने उसको बोला कि तू मुझे ये बात अब बता रही है, मैं इस टाइम क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकती। फिर शालिनी की मम्मी ने उसको हनुमान चालीसा वगैरह सुनाई। उसके बाद जब मॉर्निंग में फिर शालिनी की मम्मी उसको मस्जिद में लेकर गई। देखो ये सब नॉर्मली देखो हम लोग मानते हैं कि हाँ हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन देखो हर कोई एक दूसरे की काम आता है, और ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ये तो लोगों ने मतलब धर्म वरम अलग कर दिए हैं कि हिंदू है मुस्लिम है, हम मस्जिद में जाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मुसलमान को भी हिंदू की ज़रूरत पड़ती है और हिंदू को भी मुसलमानों के उसमें जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो भगवान और अल्लाह ये सब तो एक ही है, एक के सबके लिए, ठीक है। ये लोगों का माइंड ऐसा है कि लोग एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते हैं, अदरवाइज और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इस फिर शालिनी की मम्मी मतलब यूजुअली एक मंदिर में सॉरी मस्जिद में जाती थी, झाड़ा वाड़ा लगवा दिया वहाँ पे, मतलब सही थे वो मौलवी जी, अच्छे थे। तो जब वो शालिनी को उसकी मम्मी लेकर गई वहाँ मस्जिद में ना, तो उन्होंने बताया वो मौलवी जी को कि ऐसे ऐसे हुआ और ये है। तो मौलवी जी ने उसको झाड़ा वाड़ा लगवाया, फिर कोई एक ब्लैक धागा बना कर दे दिया कि ठीक है आप इसको ये पहना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने जब वो पहना तो फिर उसका फीवर धीरे धीरे करके ना कम होने लगा था। वो इतनी तप रही थी ना, मतलब बहुत गर्म हो रखी थी वो, मतलब बहुत ही हाई फीवर जा रहा था। और पैरासीटामोल वगैरह भी कोई काम नहीं कर रही थी उस पर ना। और वो फीवर मतलब कुछ ऐसे गलत चीज़ की वजह से नहीं, लेकिन वो जो उसे फीवर हुआ था ना, वो डर की वजह से हुआ था। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि जब उसकी मम्मी ने ये चीज़ रिवील करी ना कि भाई कोई लेडी नहीं थी, स्पिरिट थी जिससे तू मिलकर आई। और किसी उसकी मम्मी ने कहा कि भाई तू किसी से भी बात कर लेती है क्या, किसी से भी, क्योंकि भाई हमें थोड़ी पता है कि कौन है सामने वाला, भूत है या इंसान है। ऐसा दिख तो इंसान ही रही थी ना वो, तो कर लिया उसने, उससे पूछा, उसने बता दिया। तो इसी के साथ भाई उसका डर तो मन में बैठ ही गया था। वो दिन था आज का दिन है। शालिनी उस रास्ते से अब कभी नहीं जाती, कभी नहीं गई। शादी हो गई है खैर शालिनी की भी, और अभी तक उसको स्टोरी अगर सुनाओ ना तो वो हंसती है। वो बोलती है भाई क्या ही था, मैं अपनी हमेशा लाइफ टाइम में याद रखूंगी कि एक स्पिरिट से बात करी थी मैंने। फिर शालिनी की मम्मी ने 1-2 बार और उसको मस्जिद में ले जाके झाड़ा वाड़ा लगवा दिया। सो अब फिट एंड फाइन है, कोई ऐसा नहीं है उसके साथ कुछ भी। बट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी सेफ रहें और ऐसे ही किसी से भी बात ना करें। और अगर आप भी कभी किसी स्पिरिट से मिले हो या आपके साथ भी कुछ ऐसा मतलब पैरानॉर्मल सा कुछ हुआ हो, थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं भी आपकी स्टोरी दोबारा सुना सकूँ अपने चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से जाइए, अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, भाई भर भर के अपनी स्टोरियाँ बता दीजिए, अपनी बातें सुना दीजिए मुझे कुछ नहीं ताज़ा, या हर बार मेरी ही सुनते रहोगे। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का और आपकी स्टोरी का, देखती हूँ आप क्या सुनाते हैं मुझे, कुछ अच्छा, कुछ प्यार भरा, कुछ बुरा, कुछ बड़ा से निकाल दो भाई, पर कुछ सुना तो दो। तो मैं वेट करती हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक मैसेज भी है आपके लिए कि मेरी वीडियोस आपको एवरी संडे मिलेगी, क्योंकि
तभी मैं अवेलेबल रहती हूँ। मैं वीकडेज़ में आपको वीडियोज़ नहीं डाल सकती। इन केस वो बहुत रेयर है कि कभी मैंने वीकडेज़ में डाला हो, कभी मैं छुट्टियों पे चल रही हूँ तो अलग बात है। बट मेरी वीडियो आपको एवरी संडे मिलेगी। तो आप एवरी संडे रेडी रहिएगा मेरी एक नई स्टोरी सुनने के लिए, नई वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय।